Hello, I am Maya, the Mahindra Artificial Intelligence Architecture, and I'm here to make your world a better place. I'm the fastest automotive mind in the world, performing over 51 trillion operations per second. My name is inspired by the Sanskrit word for magic, because that's what I'm engineered to deliver and make the unimaginable possible. I am the super brain at the heart of your new e-SUV, the neural system of our super advanced domain architecture. I shape your environment through AI. I am the beating heart. I learn, I adapt, I adjust, evolving to your needs, making every journey a thrilling experience. I detect, I react, I respond, connecting, communicating, and continually improving. Faster and smarter than anything you can imagine or have experienced. I am the sensory moods, keeping you safe wherever we go. I am your alter ego, your constant guide, your thrill-seeking companion, igniting every journey with exhilaration. I am Maya, and I am magic on wheels. Mahindra Electric Origin SUVs. जय हिंद। मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं और बहुत ही भारी मन से दुख के साथ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आज हमारे द्वीपों से एक और नौजवान अपनी जान गंवा दिया सड़कों पे। आप सब ने सुना होगा, दोपहर से ही जो है सोशल मीडिया में मरीना पार्क और हमारा जो नेताजी स्टेडियम है इसके बीच में जो सड़क दुर्घटना हुई है, इसके बारे में सोशल मीडिया में कई सारे पोस्ट फैले हुए हैं। आपने इसके बारे में सुना भी होगा। जंगली घाट का रहने वाला मात्र 29 बरस का एक युवक यहाँ पे स्कूटी से इसी रास्ते पर जो है स्विमिंग पूल से कॉलेज की तरफ जा रहा था, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर N सीरीज में 2483 है। उसकी एक जाइलो गाड़ी से भिड़ंत होती है ठीक इसी जगह पे। आप देख सकते हो अभी भी यहाँ पे हमारे पुलिस कर्मियों द्वारा पानी मारकर जो है इस जगह से जितना खून यहाँ पे बहा था उसे हटाया गया है। अभी भी खून के धब्बे निशान हम सड़क के इस किनारे पर देख सकते हैं। और जो जाइलो गाड़ी थी महिंद्रा जाइलो L सीरीज में 9277 इससे टकराती है और स्कूटी में 2 व्यक्ति सवार थे। एक युवक जो है पीछे बैठा हुआ था जिसकी जान बच गई, जो हमें सूत्रों से पता चला है, और जो दूसरा युवक जो स्कूटी चला रहा था, बड़े अफसोस के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि वो आज हमारे बीच नहीं है, उसकी मृत्यु हो गई है। ये बहुत ही दर्दनाक हादसा था। लगातार हम जो है हमारे द्वीपों में सड़क दुर्घटनाओं के मामले एक के बाद एक जहाँ पर भी होता है, जो हमें जानकारी मिलती है हम वहाँ पहुँचते हैं और आप लोगों के सामने उसे बताते हैं। पूरी डिटेल्स के साथ बताने का हम प्रयास करते हैं ताकि हम लोग जागरूक हो जाएं और हमारे जो एक के बाद एक सड़क दुर्घटनाओं के वजह से हमारे द्वीपवासी चोटिल हो रहे हैं, दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं, उनकी जानें जा रही है, इससे हम बच सकें, हम खुद को भी बचा सकें, दूसरों को भी बचा सकें। माय डियर आइलैंडर्स, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि प्रत्येक इंसान जो सड़क दुर्घटना में दुर्घटनाग्रस्त होता है या जिसकी जान जाती है, हमारा ही भाई है, वो हमारा ही द्वीपवासी है। वो हमें पूरी सतर्कता के साथ में सड़क में गाड़ी चलानी चाहिए। अगर हम ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे, अपनी गति को सीमित रखेंगे, इतनी गति में गाड़ी चलाएंगे कि किसी भी आपातकालीन स्थिति में हम उस पर काबू पा सके, तो यकीन मानिए दुर्घटनाएं नहीं होंगी। हमें ट्रैफिक नियमों का पालन करना है। मैक्सिमम अंडमान के सड़कों के बीच में लाइन लगाई गई है, एक तरफ से गाड़ियां जाने के लिए, दूसरी तरफ गाड़ी आने के लिए। हमने अपने लेफ्ट लेन में ही गाड़ी चलानी है। जब हमें पूरी तरीके से मालूम है कि सामने काफी दूर तक कोई गाड़ी नहीं है, तब हम ओवरटेक करें, ठीक है, लेकिन रिस्क लेकर कि हम तो फटाफट पार हो जाएंगे, जल्दी से पार हो जाएंगे, वो जल्दी का जो चक्कर है वही वो मोमेंट होता है जब हमारा दिमाग भ्रष्ट होता है और कभी कभी हम जो है
दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। जैसा हम अक्सर कहते हैं कि दुर्घटना का ना तो कोई नियमित समय होता है, ना कोई स्थान होता है। ये कहीं पर भी हो सकता है, किसी भी वक्त हो सकता है। लापरवाही से ड्राइविंग करते हैं तो खुले सड़क में भी दुर्घटनाग्रस्त हम हो सकते हैं। नशे की हालत में, मानसिक स्थिति अगर खराब है, इन हालातों में अगर हम गाड़ी को चलाते हैं तो कभी भी, कहीं पर भी, किसी भी वजह से हम दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं, जिसमें हम चोटिल हो सकते हैं, जख्मी हो सकते हैं, हमारी जानें जा सकती है। और ऐसे एक के बाद एक न जाने कितने मामले यहाँ पर आ गए हैं। ये पूरी तरीके से जो हमें सूत्रों से पता चला है, नेग्लिजेंस ड्राइविंग का मामला है। जो ज़ाइलो गाड़ी है वो येलो बोर्ड है, गेस्ट को लेकर जा रही थी और इसमें सवार 2 युवक, जिस तरीके से ये भिड़ंत हुई है, इतनी खतरनाक भिड़ंत थी कि लोगों के अनुसार जो है दोनों के दोनों बाइक सवार जो है उछलकर अपनी गाड़ी से गिरते हैं और इतनी बुरी तरह गिरते हैं कि एक की जो है मृत्यु हो जाती है। कब तक हम इस तरीके से सड़कों पे अपने द्वीपवासियों की जान गंवाते रहेंगे? इसकी अभी जांच चल रही है, मामला थाने में है, रिपोर्ट आएगी। हम प्रयास करेंगे कि इसकी हम आप लोगों को अपडेट दें। तब तक हम आप लोगों को ऐसी कोई बात नहीं बता सकते जिसके बारे में हमें एकदम पुख्ता जानकारी नहीं है। बस हमें ये पता चला है कि नेग्लिजेंस ड्राइविंग का ये मामला है, तो वही हम आप लोगों को बता रहे हैं। आखिर ये नेग्लिजेंस ड्राइविंग होते ही क्यों है? हम ही तो करते हैं, हमारे ही द्वारा तो होता है। तो इससे अगर बचना है तो हमें ही सतर्क होना है। यहाँ पे किसी पुलिसकर्मी की ज़रूरत नहीं है, ना यहाँ पे सड़कें खराब है। आप देखिए कितना समतल, बेहतरीन, खूबसूरत सड़क है, पूरे लेन्स के साथ में है, अच्छी चौड़ी सड़क है, काफ़ी जगह है यहाँ पे। फिर यहाँ पर एक्सीडेंट होने का क्या मतलब है? तेज गति हो सकती है, लापरवाही हो सकती है, किसी प्रकार की रैश ड्राइविंग हो सकती है, कुछ ना कुछ तो होगा। जैसे मैंने कहा, अभी भी इसकी जांच पड़ताल चल रही है। मामला सामने आएगा, रिपोर्ट सामने आएगा, तब हम अपडेट में आप लोगों को एग्जैक्टली बताएंगे कि यहाँ पर हुआ क्या था, किसकी गलती थी, किसने क्या किया। क्या आप लोगों को नहीं लगता है कि ये हाई टाइम है हमें ये बात सोचने की कि अब हमारे द्वीपों में सड़क दुर्घटनाएं रुकनी चाहिए? वरना कल को कोई हमारा करीबी ऐसे दुर्घटना का शिकार हो सकता है। अगर इससे बचना है, हम नहीं चाहते हैं कि हमारा कोई करीबी ऐसे दुर्घटनाग्रस्त हो जिसमें वो चोटिल हो या उसकी जान चली जाए, तो हमें खुद को सतर्क करना है। प्रत्येक द्वीपवासियों को सतर्क होना है, अपने आप को जागरूक करना है, ट्रैफिक नियमों को लेकर, ट्रैफिक नियमों का पालन करने का प्रण लेना है। हमने ठान लेना है कि हम किसी भी तरीके का ट्रैफिक वायलेशन नहीं करेंगे, ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन नहीं करेंगे। हम 5 मिनट पहले निकल जाएंगे अगर हमें जल्दी है तो, मगर तेज रफ्तार से अंधाधुंध गाड़ी नहीं चलाएंगे। सबसे पहली बात तो हम अपने गाड़ियों के पेपर्स को अप टू डेट रखेंगे। रजिस्ट्रेशन पेपर हो गया, इंश्योरेंस के पेपर हो गए, रोड टैक्स हो गया, पॉल्यूशन चेक के पेपर हो गए, इनको हम अप टू डेट रखेंगे। समय समय पर इसको हम बांधेंगे और क्लियर रखेंगे ताकि किसी भी प्रकार की चालान में हमें कोई भी फाइन ना भरना पड़े। फिर जब हम गाड़ी पर एक बार बैठ जाएंगे तो हम ये एकदम अपने आप को प्रण ले लेंगे कि हम सीमित गति से गाड़ी चलाएंगे कि किसी भी परिस्थिति में हम गाड़ी पर काबू पा सके, ना खुद चोटिल हो, ना दूसरों को चोटिल करें। जितनी गति बताई जाती है सड़कों पे 40 किलोमीटर, 50-60 किलोमीटर प्रति घंटे, उसी रफ्तार में हम गाड़ी चलाएंगे। उससे ज़्यादा रफ्तार में हम नहीं चलाएंगे, किसी सूरत में नहीं चलाएंगे। अगर हमने 2 पहिया वाहन का इस्तेमाल किया है तो हम हेलमेट पहनेंगे। अपने साथ जो पिलियन राइडर है, जो साथ में बैठते हैं, हम उनको भी हेलमेट पहनाएंगे। फिर चाहे वो छोटे बच्चे क्यों ना, आजकल छोटे छोटे हेलमेट भी मिलते हैं हेलमेट की दुकानों में, हम उनको भी पहनाएंगे। 4 पहिया वाहन में जाएंगे तो हम सीट बेल्ट सबसे पहले लगाएंगे, गाड़ी का इंजन स्टार्ट करने से पहले। आजकल की तो गाड़ियों में बिप बिप साउंड भी आने लगता है अगर हमने सीट बेल्ट नहीं लगाई होती है तो। अगर ये सिस्टम नहीं है तो पहले आप ये सुनिश्चित करिए कि हम सीट बेल्ट को लगाएंगे, फिर हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। एक साइड पकड़कर सीमित गति से हम गाड़ी चलाएंगे। नशे की हालत में हम कभी भी गाड़ी को हाथ नहीं लगाएंगे। शराब पीने की मनाही नहीं है, सरकार ने बार खोल रखे हैं, लेकिन शराब पीने के बाद गाड़ी चलाना, इस पर सरकार की तरफ से रोक है। तो अगर आप नशे की हालत में हो तो आप उस वक्त गाड़ी मत चलाइए। आप अपने साथ किसी को लेकर जाइए जो नशा ना करे और वो आपको वापस लेकर आए। यूजुअली ऐसा ही होता है। या तो आप गाड़ी वहां छोड़ दीजिए, ऑटो करके आइए, किसी को बुला लीजिए आपको पिकअप करने के लिए। हमें ये करना पड़ेगा, प्रत्येक लोगों को ये करना पड़ेगा। हर जगह पुलिस की गलती नहीं होती है। सबसे पहले हमें खुद में ये ठानना है कि हम ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन नहीं करेंगे। एक बहुत बड़ी समस्या देखी गई है कि बिना कागजात के लोग गाड़ियां चलाते हैं, बिना लाइसेंस के लोग गाड़ियां चलाते हैं, छोटे छोटे स्कूल के बच्चे गाड़ियां चलाते हैं।
कई बार हमने इसकी रिपोर्टिंग की है। जहां पर भी हमें बच्चे दिखाई देते हैं, हम उन गाड़ियों के नंबर को नोट करके जगह और समय बताकर हम जो है ट्रैफिक डीएसपी सर को दे देते हैं, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को हम दे देते हैं। तो क्या हमने कोई गलती की? उल्टा हम तो समझते हैं कि हमने मानो एक उपकार किया है, उसकी जान बचाई। हो सकता है कि अगले पल उसका एक्सीडेंट हो सकता था। हम इसे उपकार भी नहीं मानते, हम इसे अपनी जिम्मेदारी, अपना फर्ज मानते हैं। ये आप लोगों को भी करना चाहिए। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें हमारे एसपी साउथ अंडमान श्री मनोज कुमार मीणा सर ने भी ये कहा है कि ये बहुत जरूरी है कि लोग भी जो है ऐसी स्थितियों में वीडियो रिकॉर्डिंग करके ट्रैफिक पुलिस को दे सकते हैं जो भी ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता है। इस पे आपको कोई नहीं रोक सकता। आपने जगह बताना है, टाइम बताना है, डेट बताना है और क्या वायलेशन किया है उसने, ये बताना है और पुलिस स्टेशन को भेज देना है। आप वॉइस रिकॉर्डिंग करके भेज सकते हो या तो वीडियो कवरेज करने के बाद में नीचे लिख के आप भेज दीजिए। 100% उसके ऊपर में एक्शन लिया जाएगा। जब हम अपने तरफ से ऐसे कड़ी जिम्मेदारियों को निभाएंगे तो हमारे द्वीपों में वो बदलाव जरूर आएगा जो हम सब चाहते हैं। आप देखिए, हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं और हमारे पीछे से देखिए किस गति में एक मोटरसाइकिल सवार जाता है। खुला सड़क है मगर इस सड़क में भी 80-90 की 100 की स्पीड में जाने के लायक नहीं है और ना ही इसकी अनुमति है ट्रैफिक विभाग की तरफ से। खुदा करे वो सुरक्षित रहे, लेकिन अगर एक्सीडेंट होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? आप बताइए। क्या ये सड़कें होंगी? ये वो विभाग होगा जिन्होंने ये सड़क बनाई है? क्या हमारा ट्रैफिक पुलिस विभाग होगा? आप खुद इसका अंदाजा लगाइए। लोग अक्सर कहते हैं ना, सड़कें अच्छी नहीं है, हमारी पुलिस काम नहीं करती है। ऐसे जगह पर पुलिस का किसी भी तरीके से हम दोष नहीं दे सकते हैं। इसलिए बार बार हर ट्रैफिक दुर्घटना के एपिसोड में हम आप लोगों से यही निवेदन करते हैं कि पहले हमें खुद को जागरूक करना है, ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन नहीं करना है और उसके बाद फिर जिम्मेदारी आती है हमारे पुलिस विभागों की कि वे जो है सख्त रुख अपनाएं। ऐसे जितने भी ट्रैफिक उल्लंघन होते हैं वहां पे नरमी ना दिखाएं। जैसे आज हमारे एसपी साहब ने बताया है कि ऑनलाइन चालान शुरुआत हो चुकी है और इसका उद्घाटन हमारे उपराज्यपाल साहब ने की है। तो अब मैनुअल चालान नहीं होगा, अब ऑनलाइन चालान होगी और किसी भी सूरत में जिस भी चालान के लिए आपको बुक किया जाएगा आपको उस चालान की फीस भरनी पड़ेगी, वो सजा भुगतनी पड़ेगी। और अगर इससे बचने का कोई भी तरीका है तो हम हमारे डिपार्टमेंट के सभी लोगों से निवेदन करते हैं कि कृपया ना बख्शें। कानून के तहत जो ऑफेंस में जो भी सजा होती है वो जरूर दिया जाए, गाड़ियां सीज की जाए और लगातार अगर वही ऑफेंस बार बार हो रहे तो उनके लाइसेंस भी कैंसिल किया जाए। अगर ऐसा प्रावधान है हमारे कानून में तो कृपया इसको सख्ती से इसको लागू किया जाए और ऐसा किया जाए तभी शायद बदलाव होगा। एक जवान युवक सड़क में अपनी जान गंवा देता है। हम तो अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त उस घर में क्या माहौल होगा। देखिए, 2 लोग अभी गाड़ी में जा रहे हैं बिना हेलमेट के। इन पर हमें जोर देना ही पड़ेगा, तभी ये बदलाव आएंगे, तभी किसी के घर का चिराग नहीं बुझेगा इस तरीके से। हमें कई लोगों ने बोला कि जाएं पता लगाएं क्या हुआ नहीं, वो उनके घर वालों का क्या है। हमें नहीं लगता कि हम वहां जा पाएंगे। हम समझ सकते हैं कि इस वक्त घर में क्या हालात होंगे। एक जवान युवा घर का जब खोता है तो क्या हो सकता है, इसका अंदाजा हम सब लगा सकते हैं। मात्र 29 बरस का वो युवक सड़क पे इस तरीके से अपनी जान गंवा देता है। अगर इससे हमें बचना है, हमारे बच्चों को, हमारे भाइयों को, भाई बहनों को बचाना है तो सबसे पहली जिम्मेदारी हमारी खुद की है। बहुत दुख के साथ हम आप लोगों को ये सारी खबर बता रहे हैं, लेकिन साथ में उम्मीद भी कर रहे हैं कि हमारे द्वीपवासी जो है सतर्कता बरतेंगे, जागरूक होएंगे और ये देखेंगे कि हमारा अंडमान निकोबार द्वीप जो है एक्सीडेंट फ्री आइलैंड्स बने। कुछ फोटोज और वीडियोस हैं हमारे पास मगर वो हम आपके साथ यकीन मानिए शेयर नहीं करना चाहते हैं। बहुत ही विचलित करने वाली हैं, आपको और दुखी कर देंगी। अंत में एक बार फिर मैं बस यही निवेदन करूंगा कि कृपया ये हाई टाइम है कि अब हम सब जो है सतर्क हो जाएं, जागरूक हो जाएं ट्रैफिक नियमों को लेकर। और हमारे पुलिस विभाग से मैं खास निवेदन करूंगा कि सख्त रुख अपनाएं। जो भी ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता है इस पर काबू पाना ये अब हम सब का लक्ष्य होना चाहिए, ताकि हमारा कोई भी द्वीपवासी इस तरीके से सड़कों पे अपनी जानें ना गंवाएं, चोटिल ना हो, जख्मी ना हो। फिलहाल कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ में यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।